कैप्सूल्स जानवरों की हड्डियों से ही क्यों बनाए जाते हैं? जी हाँ, आज का प्लान यही गोते मारने का है। जो अपना डाइविंग सूट लेके आए वो पहन ले और जो नहीं लेके आए वो बाहर बैठ के वीडियो देखे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लेवल 1। सबसे पहले आपको बता दें कि कैप्सूल दो तरह के होते हैं, जिलेटिन और वेजिटेरियन। जो वेजिटेरियन कैप्सूल होते हैं वो प्लांट बेस्ड मटेरियल से बनाए जाते हैं। हम यहाँ ज्ञान झाड़ेंगे जिलेटिन कैप्सूल्स के ऊपर, जो कि दो तरह के होते हैं, एक कड़क दूसरा नरम, यानी हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन। अब मैंने अपने चमड़े की जुबान से ये कहा कि कैप्सूल केवल जानवरों की हड्डियों से ही क्यों बनाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा कैप्सूल जानवर की हड्डियों से ही बनाया जाता है। जी बिल्कुल नहीं। जिलेटिन कैप्सूल्स में केवल जिलेटिन ही है जो जानवरों से लिया जाता है, जो केवल इसलिए लिया जाता है ताकि हम हमारी एक्चुअल दवाई के लिए कपड़े तैयार कर सके, यानी बाहर का कवर। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अब चालू करते हैं क्रियाक्रम, कार्यक्रम। देखो, जिलेटिन एक आसानी से घुलने वाला प्रोटीन है जो जानवरों के हड्डी, मांस और त्वचा में पाए जाने वाले कोलेजन से निकाला जाता है। इसके अलावा मछली, मुर्गी, बतख और कई सारे इंसेक्ट्स का भी यूज किया जाता है। आप सब ये अच्छे से समझते हैं कि जानवरों से मांस, हड्डी और त्वचा कैसे निकाली जाती है। जानवरों से इसे निकालने के बाद इसे अच्छी तरह से सुखा लेते हैं। अब इन सूखी हुई हड्डियों को एक कंटेनर के अंदर भरकर इसके ऊपर 5% HCl डालते हैं, फिर इसे 10-15 दिन के लिए छोड़ देते हैं। इस प्रोसेस में बोन मील निकलता है, जिसे कई सारे लोग होम गार्डनिंग में पौधों में पोषण देने के लिए उपयोग करते हैं। 10-15 दिन बाद हड्डियों को कंटेनर से निकालकर उसके ऊपर 10% लाइम सॉल्यूशन लगाया जाता है, फिर इसे 4 से 8 हफ्तों के लिए छोड़ा जाता है। 8 हफ्तों बाद इसके ऊपर लगे लाइम सॉल्यूशन को रिमूव करके इसके pH को बैलेंस करते हैं। जानवरों की खाल और मांस से जिलेटिन को निकालने के लिए भी इसी प्रोसेस का उपयोग करते हैं। pH बैलेंस करने के बाद जानवरों के सभी अंग जैसे हड्डी, स्किन और मांस तीनों को गर्म पानी में अलग अलग उबालते हैं। क्योंकि जिलेटिन एक सोल्यूबल प्रोटीन है, तो उबालने की वजह से यह कोलेजन से अलग होकर बाहर निकलने लगता है। अब इस निकले हुए जिलेटिन को पानी से अलग करने के लिए फिल्टर करते हैं। अंत में इसे तब तक सुखाया जाता है जब तक यह सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। कैप्सूल में जिलेटिन का उपयोग केवल बाहरी खोल बनाने में किया जाता है। अब बात करते हैं जिलेटिन केवल जानवरों से क्यों लिया जाता है, इंसानों से क्यों नहीं। यहाँ तक आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि कोलेजन इंसानों, जानवरों और कुछ खास तरह के पौधों में भी मिलता है, और इसी कोलेजन से हम सोल्यूबल प्रोटीन जिलेटिन को निकालते हैं। तो जब जिलेटिन इंसानों और पौधों में भी उपस्थित होता है तो हम जिलेटिन जानवरों से ही क्यों लेते हैं? देखो, इंसानों का तो मुझे नहीं पता, पर जो पौधों में जिलेटिन पाया जाता है वो यूजेस के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। अब सवाल उठता है कि जिलेटिन ही क्यों, इसकी जगह हम और कोई मटेरियल क्यों नहीं यूज करते? देखो, कैप्सूल बना ही इसलिए क्योंकि इसके अंदर उपस्थित मेडिकामेंट को हम टेबलेट के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एपीआई और एक्सिपिएंट्स एक दूसरे के साथ कंप्रेस्ड नहीं किए जा सकते, इसलिए उन्हें अलग अलग कोडिंग करके कैप्सूल के अंदर फिल कर देते हैं। क्योंकि जिलेटिन एक हाईली सोल्यूबल प्रोटीन है और ये मेडिकामेंट के साथ में किसी भी तरह की रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है, और ये शरीर के अंदर जाने के बाद आसानी से ड्रग को रिलीज कर देता है। इसीलिए कैप्सूल बनाने के लिए जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। देखो, हमारे भारत में वेज और नॉन वेज के मुद्दों पर अक्सर दूध को भी घसीटा जाता है। कैप्सूल वेज कैटेगरी में है या नॉन वेज कैटेगरी में, इसका निर्णय मैं आप पे ही छोड़ता हूँ। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।